हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी पहुंच चुके हैं सेट नंबर 87 पे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 15/2/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। इसे जो रीजनिंग क्वेश्चन आए थे सारे के सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरे के पूरे हमने एनटीपीसी का पूरा रीजनिंग का मोस्टली कितने सारे सेट आपके लिए डाल दिए दोस्तों। अगर आप ये सारे प्रैक्टिस कर लेते हो, आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा और आप क्या करोगे, आपके लिए एक मतलब एग्जाम का पैटर्न भी आपको समझ में आएगा और आपके जो स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे और यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 87। उसके अलावा मैथ्स, साइंस, वो भी हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है। ग्रुप डी, एनटीपीसी आप सारे देखेंगे। एनटीपीसी ग्रुप डी सेम ही है। ठीक है, पैटर्न सेम ही रहता है दोनों का। आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन यूजफुल होने वाले हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, नए आ गए हो इस वीडियो पे, आप वो भी देखिए। ठीक है, ये आपके लिए मस्ट डू क्वेश्चन है। अभी जैसा कि आपका एग्जाम भी आने वाला है, नज़दीक है बहुत काफ़ी, एक महीने में आपका, जैसे अभी 15-20 दिन में आपका एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो जाएगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। आपके पास टाइम बहुत कम है दोस्तों। PYQ स्टेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, वो सोल्व करना है और अपना सिलेबस रिवाइज करना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है असंगत बताना है मुझे। ठीक है, इसमें से ओड वन डिफरेंट बताना है सबसे। जेट एयरवेज, इंडिगो एयरलाइंस, एयर डेकन, किंगफिशर एयरलाइंस। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इंडिगो एयरलाइंस यात्रियों को हवाई यात्रा कराने वाला सबसे बड़ा एयरलाइन है। जो दूसरे जैसे जेट एयरवेज, एयर डेकन, किंगफिशर एयरलाइन, ठीक है, इनसे सबसे अधिक वर्ष 2019 में इसने क्या किया, यात्रियों को हवाई यात्रा बहुत ज़्यादा यात्रा करवाई थी। उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर कौन सा होगा, इंडिगो एयरलाइंस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अलग बताना है। ठीक है, सबसे अलग बताना है आपको। बहस, लड़ाई। ठीक है, वैसे ही अलग नहीं बताना है। जैसे इसका रिलेशन इसके साथ है, वैसे ही उदास का किसके साथ होगा। देखो बहस, लड़ाई। ठीक है, बहस में क्या होती है दोस्तों, एक दूसरे बहस करने, लड़ाई से रिलेशन है। ठीक है, बहस का संबंध किससे है। ठीक है, बहस करना मतलब किससे, वो करना, कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, आर्ग्यू करना, फाइट। ठीक है, वैसे ही सैड का उदास का क्या होगा। ठीक है, सैड का उदास का क्या होगा दोस्तों, इसका होगा ध्यान रखेंगे आप, ये जिल जीलसी, सीरियस, हार्ट, डिप्रेस्ड। ये होगा दोस्तों उदास का, डिप्रेस्ड। उदासी में इंसान क्या हो जाता है, ठीक है, डिप्रेस्ड होता है। ठीक है, सैड में क्या होता है, उदास में क्या होता है, तनावग्रस्त होता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, देखो ये इसका कह सकते हैं, ये 12 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 40 है, ये 3 है। ठीक है, अगर आप 40 और 8 को जोड़ोगे 48 होगा, और 12 और 4 16 को जोड़ोगे, 12 और 4 को जोड़ोगे 16 आएगा। 48 को 16 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसमें देखते हैं, 15 और 20 35 बटे में, 5 और 2 7, 5 आएगा। ठीक है, वैसे ही 16 और 6 22, और 9 और 2 11, 22 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक विशेष कूट भाषा में शार्क्स आर फिश को दिस लिखा गया है। ठीक है, इसको फिश ईट फूड को ये लिखा गया है, शार्क ईट फिश को ये लिखा गया है। उस कूट भाषा में शार्क्स के लिए शब्द क्या होगा। देखो सबसे पहले ये ढूंढेंगे, जो पूछा है वो ढूंढेंगे इसमें। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इसमें ये ढूंढेंगे। ठीक है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, पहली स्टेटमेंट ये थी, इसका कोड ये है, अब इसका कोड ये था। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें तो शार्क नहीं है। अब मैं तीसरा उठाऊंगा, सबसे पहले पहला और तीसरा कंपेयर करूंगा, शार्क ईट फिश। ठीक है, और इसमें शार्क भी कॉमन है, फिश भी कॉमन है। ठीक है, शार्क फिश कॉमन है, तो शार्क फिश के लिए कोड आएगा। ठीक है, इन दोनों के लिए कोड क्या आएगा, इन दोनों के लिए कोड आएगा। देखो अब इन दोनों में कॉमन देखो, इसमें और इसमें। ठीक है, क्या है दोस्तों, एक तो एम टी है और एक एट दी रेट है। तो एम टी और एट दी रेट, मतलब कि सार्स के लिए कोड या तो एम टी होगा या एट दी रेट होगा। ठीक है, एम टी और एट दी रेट में से आएगा, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब मैं इनमें से निकालूंगा कि एट द रेट, इनमें से एलिमिनेट करूंगा एक को। ठीक है, अब आप देखोगे, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ सेकंड को और ये लास्ट को, सेकंड लास्ट को कंपेयर करूंगा मैं, तो इसमें कॉमन है, तो दोनों में फिश है कॉमन। ठीक है, और ईट भी कॉमन है, तो फिश और ईट के लिए कॉमन क्या आया। ठीक है, फूड कॉमन नहीं है, फिश ईट के लिए आया।
ठीक है, और इनमें कॉमन देखो एम टी है एक तो कॉमन, और एक दोस्तों क्या है, ए के है, एम टी और ए के। अगर फीस के लिए कॉमन आ गया इसका मतलब मुझे पता लग गया एम टी आएगा, फीस के लिए क्या आएगा, एम टी आएगा। तो सार के लिए क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा, सेकंड वाला क्या था, एट द रेट। ठीक है, तो ऑप्शन इस हिसाब से कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कथन है, ठीक है, मुझे बताना है, और कार्यवाही दिए हुए हैं, स्टेटमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो बताना है जो कोर्स ऑफ एक्शन है जो लॉजिकली, ठीक है, कौन सा फॉलो करेगा, कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा लॉजिकली फॉलो करेगा, ये मुझे बताना है। पहला कहता है, कथन कहता है जो स्टेटमेंट है, मौसम ब्यूरो ने कश्मीर के अगले सप्ताह के मौसम का पूर्व पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे सप्ताह भारी हिमपात होने वाला है। हिमपात मीन्स स्नोफॉल, मतलब कि जिसमें रेन वर्षा। मौसम ब्यूरो को इस सूचना को विभिन्न माध्यमों से पूरे कश्मीर में प्रसारित करना चाहिए। दोस्तों कोर्स ऑफ एक्शन, अगर ये कंडीशन बनी है तो ये इससे निकल सकती है स्टेटमेंट, ये इसका कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना चाहिए, विभिन्न माध्यमों से कश्मीर प्रसारित करना चाहिए, इस सूचना को प्रसारित करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि वो क्या रहे, अवेयर रहे। ठीक है, सेकंड, नगर निकायों को सड़कों से बर्फ हटाने का प्रबंध ये भी करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि स्नोफॉल होगा, ये भी करना चाहिए। इस समाचार को राज्य के बाहर फैलने से रोका जाना चाहिए। दोस्तों इसका ये नहीं कह सकते, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कोई गुप्त जानकारी नहीं है, क्योंकि एक ये देश का हिस्सा है। ठीक है, ये नहीं कह सकते हम। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग देश नहीं है, ये पूरे देश में आता है। ठीक है, एक अलग स्टेट है, तो इसलिए दूसरे स्टेट में भी इसकी जानकारी जाएगी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये कोर्स ऑफ एक्शन कोई कंपलसरी नहीं है, ये दोनों होने चाहिए। ठीक है, इसलिए केवल 1 और 2 पालन करती है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा है इस स्टेटमेंट का, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 6, अब आपको बताना है। ठीक है, अभी इसमें कहता है कि पी क्यू आर एस से मिलाकर बनी है आकृति पी उन लोगों को दर्शाती है जो तैराक हैं। आकृति पी ये तैराक हैं, पी वाले। ठीक है जी, आकृति क्यों कलाबाजों को दर्शाती है, ये है कलाबाज, क्यों है कलाबाज। ठीक है जी, आकृति आर एस क्रमशः पेंटरों, आर पेंटरों को दर्शाती है, ये है। ठीक है, आर पेंटर, और एस किसको दर्शाती है, खान सामों को दर्शाती है, खान सामों। ठीक है, इसको एस ऐसे मान लेता हूँ, ख मान लेता हूँ उसको। अभी मुझे बताना है, नीचे दी गई आकृति में एक चित्र 8 किसको दर्शाता है, 8 किसको दर्शाएगा, ये 8। ठीक है, ये रहा 8। ठीक है दोस्तों, 8 दर्शाएगा जिसमें पेंटर को भी दर्शाएगा और कलाबाज को भी दर्शाएगा, मतलब पेंटर और कलाबाज वे लोग जो खाना सेंटर है, पहला गलत हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया, ये आर किसको दर्शाता है ये बताना है हमें। देखो एक बार पढ़ लेते हैं, वे लोग जो खानसामा पेंटर और कलाबाज हैं, किसको कहते हैं कि ये 8 है, आकृति 8 तो यहाँ पे है, और ये दर्शाती है कि इसको कलाबाज और पेंटर को, कलाबाज और पेंटर, ये तो पहला गलत हो गया, वे तैराक और कलाबाज गलत है, गलत है। जो लोग पेंटर और कलाबाज हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में, ठीक है, जगदीश अपने घर से पूर्व की ओर 200 मीटर कदम चलता है। ठीक है, ये जगदीश का घर है, 200 मीटर पूर्व की ओर चला। ठीक है जी, वह दाएं मुड़कर 40 कदम फिर चलता है, 200 कदम चला, फिर दाएं मुड़ा, 40 कदम चला। ठीक है जी, यहाँ पहुँच गया। एक चाय की दुकान पर, ये इसका होम था, ये कहता है चलकर चाय की दुकान पर पहुँचता है, ये चाय की दुकान है, टी स्टॉल है ये। फिर वह यहाँ से दाएं मुड़ता है और 40 मीटर कदम चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ा और 40 कदम चल दिया ये। ठीक है, ठीक है जी, एक बस अड्डे पर पहुँचता है, ये बस अड्डा है। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है। ठीक है, उसके बस अड्डे पर पहुँचता है, उससे दाएं मुड़कर 40 कदम वहाँ से वह फिर दाएं, ठीक है, वहाँ से फिर दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से फिर वह
दाएं मुड़ता है 140 कदम चलता है, वहाँ से फिर वो, ठीक है, दाएं मुड़ेगा 140 कदम चलेगा दोस्तों, तो 140 कदम चलेगा, 40 तो ये हो गया, 100 ये हो गया, ठीक है। जगदीश के घर से डाक घर कितनी दूर व किस दिशा में है, ठीक है। डाकघर की बात इसने कहाँ कही थी, पढ़ लेते हैं। दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है बस अड्डे पर, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है 40 कदम चलता है, वहाँ से फिर वह दाएं मुड़ता है 140 कदम चलता है और डाकघर पहुँचता है। 140 यहाँ पे है डाकघर दोस्तों, ठीक है। जगदीश के घर से डाकघर कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो ये दूरी आपको बतानी है कितनी है और किस दिशा में है। देखो 100, ये होगी 140 चला था यहाँ से, तो ये 140 होगी, और ये कितनी होगी, ये थी दोस्तों 200, ठीक है। ये था, ये होगा, देखो जीरो से काटूंगा, जीरो से जीरो काटूंगा, ये होगा 7, ठीक है, और ये होगा ट्रिपल 7, और ये होगा 20, ठीक है। तो ऐसी तो कुछ ट्रिपलेट नहीं बन रही दोस्तों, इसलिए हमने कुछ गलती कर दी, इसको दोबारा से देखते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। जल्दबाजी में हमने गलती कर दी। देखो जगदीश अपने घर से पूर्व की ओर 200 मीटर चला, ये है जगदीश का घर, होम है इसका, ठीक है। यहाँ से चला 200 मीटर, ठीक है जी, हमने चला दिया 200 मीटर। वहाँ से दाएं मुड़कर 40 कदम चला, ठीक है, 200 कदम चला ये, तो फिर 40 कदम चला दाएं मुड़ के, ये चला दिया 40 कदम, और चाय की दुकान पे पहुँच गया, ये है टी स्टॉल। फिर वह दाएं मुड़ा, यहाँ से वो मुड़ा दोस्तों दाएं, और 40 कदम चला, यहाँ से दाएं मुड़ा, कितना कदम चला वो, 40 कदम चला, ठीक है जी, ये 40 कदम चल दिया, ठीक है। दाएं मुड़ा 40 कदम चला, और एक बस अड्डे पर पहुंचता है, ये है बस अड्डा, ठीक है, ये है बस अड्डा। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है, ये दाएं मुड़ गया, 40 कदम चल दिया यहाँ से भी, ठीक है, तो यहाँ पहुँच गया वो, ठीक है, यहाँ पहुँच गया वो। और ये दूरी कितनी होगी, ये टोटल कितनी थी, ये 40 थी, तो ये 150 होगी दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, ये पूछेगा आगे। बस अड्डे पहुँचता है, उसके बाद वो 40 कदम चलकर, ठीक है, बस अड्डे पहुँच गया था, बस अड्डे से फिर 40 कदम राइट मुड़ा था, ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ा था और 40 कदम वहाँ से फिर वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, वहाँ से फिर वह दाएं मुड़ता है और कहाँ पहुँच, ठीक है, बस अड्डे पहुँचता है, उसके बाद वो दाएं मुड़ता है 40 कदम चलता है, वहाँ से फिर वह दाएं मुड़ता है 140 चलता है, यहाँ से 140 चलता है वो, ठीक है, तो 40 तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है, तो 100 आगे चलेगा ये, ठीक है, 100 आगे चलेगा। डाकघर पहुँचता है, तो डाकघर पहुँचता है, जगदीश के घर से डाकघर किस दूरी किस दिशा में है, ये पूर्व दिशा होगी, और डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी देखो 150 प्लस 140, ये थी 150 और ये थी 240, 190 और 100 कितनी होगी, देखो ये थी, ये टोटल यहाँ से चला था वो यहाँ तक 200 थी, और 100 ये है दोस्तों, यहाँ तक कह सकते हैं सीधी हम, ये थी कितनी, ये 200 थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 200 चला था, और 100 ये चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी थी ये, 200 थी, और 200 तो ये थी, और 100 ये आगे, तो कितना हो गया 300 पूर्व की ओर। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ये इसको लिखा +2 किया, +2 किया, +2 किया, फिर +2 +2 +2 का पैटर्न है, तो +2 करेंगे 11, ठीक है। वैसे ही तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 13 आएगा पहले, तो 13 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन, ठीक है, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई और जेड का पिता है, एक्स है जो वाई और जेड का पिता है, एक्स है किसका पिता है, वाई और जेड का पिता है, ठीक है जी। पी क्यू की माँ है, क्यू वाई की बहन है, क्यू है किसकी बहन है, वाई की बहन है, ठीक है, और पी है जो क्यू की माँ है, पी है, ठीक है, तो इन सब की माँ होगी पी, एक्स की मतलब की वाई। तो एक्स पी से, एक्स और पी के बीच क्या संबंध है, एक्स पी के बीच क्या संबंध है दोस्तों, ठीक है, एक्स और पी के बीच, ठीक है, एक्स और पी के बीच क्या संबंध है, तो आप खुद ही बताएंगे, हस्बैंड वाइफ का है। एक्स और पी पति पत्नी है, पिता पुत्र है, भाई बहन है, तो क्या है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, क्या होगा पति पत्नी। क्वेश्चन नंबर 10, पुरुष पिता चिकित्सक, ठीक है, पुरुष पिता चिकित्सक मतलब कि मैन फादर्स डॉक्टर, ठीक है, इनमें क्या रिलेशन है,
दोस्तों आपको पता है पुरुष में कौन आते हैं, पिता आते हैं, और कुछ, ठीक है, एक में तो सारा आएगा, पुरुष में क्या आएंगे, पिता आएंगे, और कुछ पिता और कुछ पुरुष आपस में क्या हो सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, तो ऐसी रिलेशन बनेगी। तो ये कौन सी है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ बताना है क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा। देखो यहाँ से हम कह सकते हैं 6 5 11 और 6 2 8, ये 22 बनाना है हमें, ठीक है, 22 बनाना है, कैसे बनाएंगे, 6 5 30, देखो इन दोनों की गुना करते हैं, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो 22 बनता है, ठीक है, इन दोनों की गुना करेंगे, 9 5 45 होता है, और 5 और 4 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 36 आएगा, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है। तो और क्या कंडीशन हो सकती है, और ऐसे ही आपको अगर इन दोनों को देख रहा हूँ, 6 5 30, 6 2 12, ठीक है, या 6 5 30 इन दोनों की गुना करता हूँ और ये वाले माइनस करता हूँ जोड़ के, 30 - 8 22, 5 5 25 -13, तो 12 भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, 6, ये आमने सामने वाले जो दो, 6 6 12 और 5 2, 5 और 2 10, सभी को जोड़ देता हूँ, ठीक है, सभी को जोड़ देता हूँ तो 22 आता है, देखो 6 6 12, 5 और 2 10, 12 और 10 22, तो सभी को जोड़ूंगा, 5 और 5 10, और 9 19 और 4, ठीक है, देखो 5 और 9 14, 14 और 5 और 4 9, 14 और 9 कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है, 23 भी ऑप्शन में नहीं है। या फिर मैं ऐसे करता हूँ, 6 6 तो जोड़ देता हूँ, ये 6 और 6 जोड़ देता हूँ, कितना होगा, 6 6 12 आएगा, और प्लस 5 × 2 कर देता हूँ, 5 दूनी 10, तो कितना होगा, 22 होगा, ठीक है। पिछली बार हम गलती कर रहे थे सबको जोड़ के, ठीक है दोस्तों, 12 और 7 19 आएगा, ना कि 22 आएगा, ठीक है, पिछली बार माफ़ी चाहेंगे आपसे, गलती कर रहे थे हम, 5 और 2 7, ठीक है, मतलब कि इन दोनों की गुना करनी है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 5 14, और इन दोनों की गुना करेंगे, 5 चौका 20, तो क्या आएगा, 34, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कितने वर्ग हैं ये बताना आपको, कितने वर्ग हैं। दोस्तों जब आपको ऐसी कंडीशन में कैसे वर्क करना है, देखो 1 2 3 4 5 बॉक्स तो ऐसे रो में है, 1 2 3 4 5 यहाँ है, तो सीधा स्क्वेयर कर देना, जितने हैं, 1 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर प्लस किसका स्क्वेयर करेंगे, 5 का स्क्वेयर, तो ये होगा 1 + 4 + 9 + 16 + 25, 25 16 41 और 9 50 और 5 55, तो कितना होगा, 55। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो ये 6 2 1 है, और यहाँ 32 है, ठीक है, यहाँ है 32, और ये 45, ठीक है, ये है 45, तो ये 45 कैसे बनेगा, 9 6 2 है, 45 है दोस्तों, ठीक है। तो हम इसको देखो, अगर मैं करता हूँ, देखो 32 कैसे बना सकते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 32, ठीक है। दूसरी फिगर में है, अगर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 - 36 करते हैं दोस्तों, 11 में 6 ये भी 45 आता है, 4 का स्क्वायर 16 करेंगे माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर 15 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आएगा, 28 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 15 है, कार ऑटोमोबाइल लैपटॉप वैसे किस में आएगा, ठीक है, कार ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आता है, लैपटॉप किस में आता है, कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, सभी चप्पल जूते हैं, सभी चप्पल जूते हैं दोस्तों, ये है चप्पल, ठीक है, सभी चप्पल क्या है, जूते हैं, ठीक है जी। सब कुछ हील चप्पलें हैं, कुछ हील चप्पल है, कुछ हील हैं ये, जो क्या है, चप्पल हैं,
कुछ हील चप्पल हैं, सभी कैनवास हील है, सभी कैनवास क्या है दोस्तों, हील है। कैनवास इसके अंदर आएगा मतलब कि, ठीक है, हील्स के अंदर। सभी हील जूते हैं, और सभी हील क्या है, जूते हैं। सारे की सारी हील किस में, जूते में आती हैं। तो इसका मतलब मुझे इसके अंदर लेना पड़ेगा फिर ये। ठीक है, तो दोबारा से बनाता हूँ मैं। सभी हील क्या है, जूते हैं। उल्टा बनाता हूँ, सभी हील जूते हैं, सारी की सारी हील क्या है, जूते हैं। ठीक है, ये हो गया जूते। ठीक है, सभी हील जूते हैं, सभी कैनवास हील है, सभी कैनवास क्या है, हील है। के इसके अंदर आता है कहीं, कुछ हील चप्पल है, कुछ हील क्या है दोस्तों, चप्पल है, और सभी चप्पलें जूते हैं। ठीक है, सभी चप्पल क्या है, जूते हैं, और कुछ हील क्या है, कुछ हील कहता है चप्पल है। ठीक है, ये है चप्पल मान लो, और ठीक है, सभी चप्पलें जूते हैं, सारी की सारी चप्पल जूते में कर दिया, कुछ हील चप्पल है, ये कर दिया मैंने। अब मुझे बताना है, ठीक है, अब मुझे बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, अच्छा, कथनों से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता, नॉट कंक्लूडिव फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो मुझे बताना है। ठीक है, तो पहला है, कुछ हील कैनवास हैं दोस्तों, कुछ हील क्या है, कैनवास है, 100% होगा। कुछ जूते कैनवास हैं, कुछ जूते भी, कुछ जूते कैनवास हो गए दोस्तों, क्योंकि जूते के अंदर सारे के आते हैं, ये भी ठीक है। सभी हील जूते हैं, सारे के सारे हील जूते के अंदर आते हैं, ये ठीक है। सभी चप्पलें हील है, सारी की सारी चप्पलें क्या है, हील होंगी, ये हम नहीं कह सकते। ये क्या कह कंक्लूड नहीं कर सकते, निष्कर्षित नहीं कर सकते। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, देखो, 24 ऐड हुआ, फिर 24 ऐड हुआ, फिर 24 ऐड हुआ, तो फिर 24 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 208। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, समीकरण, ठीक है, डैश और डैश के कार्य अपरिवर्तित रहते हैं। तीसरे समीकरण में प्रश्नात्मक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्या आता है। ठीक है, कहता है इन द गिवन इक्वेशन फंक्शन ऑफ दिस एंड दिस रिमेन्स द अनचेंज्ड व्हाट डज द, ठीक है, इनके फंक्शन अनचेंज रहते हैं, स्टैंड फॉर द इन द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में क्या आएगा, देखो, थर्ड इक्वेशन में क्या आएगा दोस्तों, ये इनके सिंबल क्या अनचेंज रहते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं अगर हम, मतलब जब भी ऐसे होगा बीच में, तो आपको क्या करना है, पहले नंबर का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर बीच में भाग का निशान आएगा, फिर आएगा दूसरा नंबर, फिर आएगी ब्रैकेट। ठीक है, और इस टेलीफोन का मतलब क्या है, ठीक है, बाद में करेंगे इसको, 4 16/2, ये आ गया 8। 8 में ये टेलीफोन वाला जो, ठीक है, डार्क विदाउट डार्क वाला टेलीफोन का सिंबल है, इसका मतलब है ए प्लस बी स्क्वायर। अब की बार 8 प्लस करना है मुझे बी स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 12 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। असंगत बताना है दोस्तों, अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है, अपोजिट है, लेकिन ये अपोजिट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सबसे अलग है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये बताना है हमें। ठीक है, ये अगर 5 ऐड हुआ, ठीक है, फिर 10 ऐड करते हैं हम, 5 के बाद 10 ऐड करते हैं, फिर 15 ऐड करते हैं, 20 है। तो 5 के बाद देखो, 5 ऐड हुआ, और यहाँ पे दोस्तों कितना ऐड हुआ, 20 ऐड हुआ है, तो यहाँ पे 15 ऐड हुआ होगा, तो 15 ऐड करके तो यहाँ 22 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए, तब क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, देखो, ये 3 है, ये 9 है। ठीक है, 3 9, ऐसे ही 50 2, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर है। इन दोनों की मल्टीप्लाई 9 और 3 की, इन दोनों का डिफरेंस 30 और 3 का 27 आएगा, और 9 और 3 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, वो भी 27 आएगी। 50 और 2 का डिफरेंस 48 आएगा, और 8 6 का 48 होता है, 8 गुना 6 भी 48 होता है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, मतलब कि
एक्स माइनस करना है 7, 6 × 5 = 30 के बराबर होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 37 आएगी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन, ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, मोहित का पुत्र रोहित है। मोहित का पुत्र, ठीक है, कौन है, ये मोहित है, इसका जो सन है कौन है, रोहित है, ठीक है जी, जिसकी शादी, ठीक है, रोहित की शादी किससे हुई है, गीता से हुई है, ठीक है। देखो रोहित हु इज मैरिड टू गीता, रोहित की शादी किससे हुई है, गीता से हुई है, ठीक है जी। गीता के पति का इकलौता भाई, ठीक है, गीता के पति का, गीता का पति रोहित हो गया, इसका इकलौता भाई है कोई, गति इकलौता भाई देव है, तो रोहित का भाई हो गया देव, ठीक है जी, इकलौता भाई देव। बबीता का पुत्र है, ये बबीता का पुत्र है, तो बबीता का पुत्र मतलब बबीता मोहित की वाइफ होगी, कौन, बबीता, ठीक है जी। बबीता और जमीता दोनों बहनें हैं, बबीता की बहन कौन है, जमीता, ठीक है, ये दोनों बहनें हैं, ठीक है, जमीता बबीता की बहनें हैं। और अपने माता पिता की दो ही संतानें हैं, ठीक है, अपने माता पिता की दो ही संतान, बबीता का, ठीक है, बबीता का गीता से क्या संबंध है, ठीक है, जो बबीता का है, ठीक है, गीता से क्या संबंध है, देखो बबीता गीता की क्या लगेगी, ठीक है, इसके देखो रोहित, इसके रोहित की माँ है ये, और रोहित की वाइफ गीता है, तो गीता की ये क्या लगेगी, सास लगेगी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विकल्प में से अन्य भिन्न चुने। टमाटर, पत्ता गोभी, खीरा, भिंडी, ठीक है, टमाटर है दोस्तों, खीरा है, भिंडी है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ठीक है, टमाटर, पत्ता गोभी, खीरा, भिंडी, ठीक है। देखो टमाटर दोस्तों, इनके एक पेड़ से बहुत सारे टमाटर लगते हैं, खीरे भी बहुत लग सकते हैं, भिंडी भी एक पेड़ पे बहुत लगती हैं, ठीक है, लेकिन ये है ना जो, ठीक है, क्या, पत्ता गोभी, तो ये एक पेड़ पे एक ही होती है, ठीक है ना, तो यही रिलेशन हो सकता है इसमें, ये क्या है, इस वजह से ये क्या है, भिन्न है, सबसे अलग है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इडियट को ये लिखा गया है, देखो अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट है, ओ का अपोजिट एल है, टी का जी है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए हैं, तो आर का अपोजिट क्या होगा, आई होगा, तो ये दोनों बार हो गए, फर्स्ट एंड थर्ड। ए का जेड है, ठीक है, आई का आर है, ठीक है, एन का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, एल नहीं होगा, एम होगा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक पढ़ें और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है हमें, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है, ये बताना है। देखो यहाँ पे क्या आएगा ये हमें बताना है, 4 4 2 9 4 7 3 डैश, ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे हमें बताना है क्या आ सकता है। देखो दोस्तों, अब ये 7 बनाना है, ठीक है, 7 बनाना है हमें, यहाँ पे नीचे 7 आया है, नीचे आया 7, और फिर उसके बाद 3 आया नीचे, ठीक है, देखो 4 × 4 करूँगा मैं, और डिवाइड बाय 2 करूँगा 8, -1 कर दूंगा 7 आएगा, फिर उसके बाद 4 दूनी 8 करूँगा, डिवाइड बाय 2 करूँगा, देखो ये ऊपर वाला देखो, मैं हाईलाइट चेंज कर लेता हूँ, देखो इस 4 से गुना करोगे क्या आएगा, 16 आएगा, बटे में 2 करोगे 8 आएगा, और -1 करोगे तो ये वाला नंबर आएगा 7। अब इन दो 4 दूनी 8 होगा, माइनस बटे में 2 4, और उसमें से एक माइनस करोगे तो 3 आएगा, ठीक है, इन दोनों की गुना करेंगे, 9 दूनी, ठीक है, 4 की, देखो पहले 4 4 की करी थी, फिर 4 2 की करी थी, ठीक, फिर 4 2 की करी थी, फिर उसके बाद किसी गुना करेंगे, 2 9 की, 2 और 9 की गुना करेंगे दोस्तों, 9 दूनी 18 होगा, ठीक है, 18 बटे 2 9, और 9 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 8 आएगा, जैसे 9 चौका 36, बटे में 2 18, 18 -1 करा 17 आएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 8, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन हुए हमारे सेट नंबर 87 के, ठीक है, सेट नंबर 87 के, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 15
फ़ैब 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लगातार देखते आ रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार देख रहे हैं। अगर आप नए आए हो, आपको भी क्या करना है, लगातार इस वीडियो को देखना है। प्ले लिस्ट में जाइए, अगर आपने पहले नहीं किया तो स्टार्टिंग से शुरू हो जाइए दोस्तों। एग्जाम तक ये आपको लगातार करने हैं। मैं बार बार बोलते आया हूँ, ये क्वेश्चन मस्ट डू क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे आपके लिए। ठीक है ना, प्रैक्टिस होगी आपकी, सिलेबस रिवाइज होगा आपका। ठीक है, ये तो करिए करिए। उसके अलावा मैथ्स से आपके कॉन्सेप्ट होंगे, मीन मीडियन मोड, इतने सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपको सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको साइंस भी करनी है, साइंस में बहुत अच्छे से समझाया है उसमें भी। ठीक है, साइंस भी आप कवर करिए और अपने नोट्स रिवाइज करिए। उससे उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। सबसे बेस्ट डायरेक्शन आपकी इस टाइम PYQ। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।